की मौत इंतहाई अजियतनाक हो, उसकी औरतें बाज हो जाएं और इस मौजूदा तबाही से खौफनाक तबाही उस पर नाजिल हो। शहंशाह हुजूर, गुस्ताखी मुआफ। मैं आपको यह बता दूं कि मैं वो शख्स नहीं हूं जिसको आपने बद्दुआएं दी, और ना ही हम ऐसे किसी शख्स को जानते हैं। ये सवाल फिबस से पूछा गया था, और यकीनन वो ही मुजरिम का नाम बता सकेंगे। हम मानते हैं, लेकिन हम देवताओं को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पर भी तो मजबूर नहीं कर सकते। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बिला खौफ व खतर करो। लॉर्ड टाइरेसियस फीबस के नजदीकी हैं। मेरे ख्याल में इस तलाश में वो हमारी मदद कर सकते हैं। हमने इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया। क्रियाओं के ही मशवरे पर हमने उसे 2 बार बुला भेजा था। हम हैरान हैं वो अभी तक आया क्यों नहीं। मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। नहीं, वो बूढ़ी औरतों की किस्से थे। अफवाहें? कैसी अफवाहें? मैंने सुना था कि लायस दौरान सब तकलीफ किया गया था। सुना तो हमने भी ऐसा ही है, लेकिन सबूत कहाँ है? आखिर कौन ऐसा बेजिगर होगा जो आपकी बददुआएं सुनने के बाद भी सामने आने की हिम्मत करेगा? जो इतना घिनौना काम करते हुए नहीं घबराया, क्या वो हमारे चंद बेजान अल्फाज सुनकर खौफजदा हो जाएगा? वो देखिए, इल्हामी टाइरेसियस आ रहे हैं। सदाकत की मुंह बोलती तस्वीर। शायद वो हमें कातिल का पता बता सके। टाइरेसियस, हम जानते हैं दुनिया का कोई भी असरार तुमसे पोशीदा नहीं। जिस्मानी आंखों से ना सही, लेकिन रूहानी आंखों से तुम इस शहर के हालात देख ही रहे हो। इस वक्त इस मौजूदा खबर से तुम ही हमें निकाल सकते हो। तुम जानते हो, फीबस ने कहा है इस तबाहकुन वबा से निजात पाने का एक ही रास्ता है, लायस के खून का बदला खून या उसके कातिल की जिलावतनी। अपनी कुव्वतों को बनीनो इंसान की बहबूदी के लिए सर्फ करना हर इंसान का फर्ज वलीन है। तुम भी अपने इल्म नजूम को, परिंदों की परवाज को, पढ़ने के फन को और अपनी तमाम पोशीदा कुव्वतों को बरोकार लाओ और अपने आप को हमें और इस शहर को मौत के चंगुल से रिहा करो। खूब कहा तुमने, लेकिन अक्ल इंसान जब बेफायदा हो जाए तो वो बेहद तकलीफ दे हो जाती है। अरे मैं ये कैसे भूल गया कि अच्छी तरह कौन जानता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम हमें नाउम्मीद कर रहे हो बुजुर्गवार। मुझे वापस जाने दे। हम दोनों को अपने अपने गमों का बोझ उठाने में आसानी होगी। मोहतरम, इस इनकार का मतलब होगा कि आपको इस मादरे वतन थीम से उल्फत नहीं। मैं देख रहा हूँ इन बातों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए अपनी बात कहने से गुरेज कर रहा हूँ। देवताओं की कसम, अगर आपको किसी भी बात का इल्म है तो बताने से इनकार ना करो। हम सब आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। आप सबको गलतफहमी हुई है। मैं आपके और अपने दिलों के पोशीदा राज कभी जाहिर नहीं करूंगा, कभी भी जाहिर नहीं करूंगा। राज जाहिर नहीं करूंगा, यानी दीदा दानिस्ता शहर को तबाह हो जाने दोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपको बचाना चाहता हूँ और खुद को। इससे ज्यादा और कुछ मत पूछिए, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखो, तुम हमें बिला वजह गुस्सा दिला रहे हो। मुझ पर इल्जाम मत करो, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सुनो इस गुस्ताख की बातें, हम तो कुजा देवता भी कैश में आ जाएं। ठीक है, मैं
कुछ नहीं बोलूंगा। फिर भी जो किस्मत में लिखा है वो कर रहेगा। क्या होकर रहेगा? बताओ, बताना तुम्हारा पेशा है। आप कितनी ही तेज में क्यों ना आए, मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा, एक भी लफ्ज नहीं कहूंगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस कत्ल में तुम्हारा भी हाथ था, बल्कि इस साजिश के जिम्मेदार तुम ही हो। और अगर तुम्हारी आंखें होती तो हम तो ये बिना खत्म कहते कि ये गलीज गुनाह तुम्हारे ही हाथों से सरजद हुआ था। अच्छा, तो तुम ऐसा करते तो सुनो, इस सरजमी को नापाक करने वाले वो जो तुम ही हो, और तुम्हारे होठों से निकली हुई बददुआएं तुम पर ही नाजिल होंगे। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? सच्चाई मेरी मुहाफिज है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं। ये इनमें नजूम नहीं, सरासर साजिश है। बताओ किसकी तहरीक है ये? तुमने मुझे कहने पर मजबूर किया है, ये मत भूलो। एक बार फिर से कहो। क्या जितना कहा वो काफी नहीं है? हाँ? नहीं, कोई शको शुबा नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से कहो। तो सुनो, एक बार फिर सुनो, जिसका दिल की तलाश तुम कर रहे हो वो तुम ही हो। ये तुम दूसरी बार कह रहे हो। तुम्हें इन अल्फाज के लिए पछताना पड़ेगा। क्या गुस्सा भी जुनून की हद तक नहीं पहुंचा? हाँ? हाँ, गुस्सा अभी जुनून की हद तक नहीं पहुंचा। कह दो, तुम सब कुछ कह दो। तुम अभी अंधेरे में हो, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम एक गुनाहलूद जिंदगी बसर कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ कहने के बाद भी तुम सजा से बच जाओगे? हाँ हाँ, जरूर बच जाऊंगा। अगर सच्चाई में ताकत है ना, तो मैं जरूर बच जाऊंगा। सच्चाई में ताकत है, लेकिन तुझ जैसे अहमक, बेशरम और बेहया के लिए नहीं। मैं काबिल रहम इंसान। एक दिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए कहा जाएगा। जुल्मात के अंधेरों में रेंगते हुए कीड़े, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही वो शख्स जो दिन का उजाला देता हो, कोई नहीं। लेकिन तुम्हारी तने से जलीम मेरे हाथों नहीं, बल्कि वो तो अपोलो के हाथों से होगी, और वो यकीनन होगी। समझा? तो ये सब क्रियोन का खतरा है। नहीं, क्रियोन नहीं, तुम बजाते खुद अपने दुश्मन हो। क्या ये जरूरी है कि शाही खानदान के अफराद एक दूसरे से सख्त करें? क्या हमारा बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त क्रियोन हम पर छुपकर वार कर रहा है? क्या वो इस आग के अंधेरे अवनार के नेस्तों के साथ साजिश में शरीक होकर हमारे ही तख्त पर काबिज होना चाहता है? उस वक्त तुम्हारा इल्मे नजूम, तुम्हारी वो परिंदों की परवाह से तकदीरों का हाल बताने की कारकर्दी कहाँ थी? जब साइदा ने शहर पर आफत डाल रखी थी, जब वो जादूगरनी इस शहर पर मौत का साया बनकर छाई हुई थी, उस वक्त क्यों नहीं तुमने उन अक्ल इंसानी से बड़ी पहलियों का हल दरियाफ्त किया? उस वक्त क्यों इस इस्लाम कज़्ज़ाब करने वाली जुबान पर ताले पड़े हुए थे? फिर हम आए, हम इडिपस, ना समझ इडिपस, जिसने अपने इल्म नजूम से नहीं, ना ही परिंदों के पर गिनकर, बल्कि अपनी अकल से उन पहेलियों का हल दरियाफ्त किया। और तुम हमसे ही छुटकारा हासिल करना चाहते हो, ताकि शहंशाह क्रियोन के मौत में खास के ला सको, है ना? लेकिन तुम्हें और उस साजिश के सरबराह को पछताना पड़ेगा। काश तुम बूढ़े ना होते, काश तो हमारी सदा तुम्हें हालात की संगीनी से रूठ ना करती। शहंशाह हुजूर, आप इस वक्त गुस्से में हैं। ये बेवक्त का गुस्सा अच्छा नहीं। इस वक्त हमें देवताओं के हुक्म की तामीर की तरकीब सोचनी चाहिए। बस, मैं तुम्हारी शहंशाही से इनकार नहीं करता, लेकिन खुदावंद ताला के हुजूर में हम दोनों बराबर हैं। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, और ना ही वो क्रियोन मेरा सरपरस्त है। मैं तो सिर्फ लोकसिस का खिदमतगार हूं। मेरी नाबीनाई का मजाक उड़ाते हो, लेकिन तुम आंखें रखते हुए भी अपनी तबाही नहीं देख सकते।
तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन तुम नहीं देखते कि तुम किसके साथ जिंदगी गुजार रहे हो। सुनो, मैं बताता हूं। तुम्हारी माँ बाप की बददुआएं दुधारी तलवार की तरह काम कर रही हैं, जो तुम्हें इस सरजमी से उठाकर बाहर फेंकेंगी। ये तुम्हारी चमकती हुई आंखें अंधेरे में डूब जाएंगी जब तुम्हें अपनी पुरमुसरत आजादबाजी जिंदगी के बारे में पता चलेगा, और जब तुम्हें मालूम होगा कि जो बच्चे आज तुम्हें अपना वालिद कहते हैं, तुम उनके क्या हो। उस वक्त तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। तुम आज उस तकलीफात का अंदाज भी नहीं लगा सकते। तुम आज मुझ पर और वो क्रियोन पर इल्जाम लगाते हो, लेकिन देखना, एक दिन तुम तबाही और बर्बादी की अम्मी गहराइयों में जा गिरोगे। तुम हमारी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़ रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, मैं खुद नहीं आया था यहाँ, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था, ये मत भूलो। अगर हमें मालूम होता कि हमें पागल की बकवास सुननी पड़ेगी, तो हम तुम्हें कभी ना बुलाते। अच्छा, तो तुम मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे वालिदैन तो ऐसा तसव्वुर तक ना करते। हाँ? क्या कहा वालिदैन? आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का दिन है, और मौत का भी। पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ बात करो। लेकिन पहेलियां बुझाने में तो तुम अपना सानी नहीं रखते थे। हाँ? तुम हमारी असीम ताकत पर तंज कर रहे हो। वो तुम्हारी बदकिस्मती है और तबाही का बायस भी। हमें इसकी परवाह नहीं। हमें इस बात का इत्मीनान है कि हमने इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाया। ठीक है, मैं चाहता हूं, मुझे सहारा दो मेरे हिंदू, मुझे हम तुम्हारी बेचारगी पर तरस खा के तुम्हें माफ करते हैं। जाओ, चले जाओ। क्या कहा? मेरी बेचारगी पर तरस खाते हो? सुनो बस, मैं तुम्हारी माफी का तलबगार नहीं, मैं बिना खौफो खतर सब कुछ कह चुका हूं, और एक बार फिर कहूंगा कि जिस आदमी की तलाश में तुम जमीनों आसमान एक करने की सोच रहे हो, वो यहीं पर मौजूद हम सबके बीच, जिसे हम कुछ अरसे के लिए यहाँ आया हुआ एक अजनबी समझ रहे हो। लेकिन तुम देखना, एक दिन वो इसी धरती का वारिस निकलेगा, वो जो यहाँ चमकती हुई आंखें लेकर आया था, अंधेरों में डूब कर जाएगा। वो जो यहाँ दौलतमंद की शक्ल में आया था, डंडा हाथ में लिए एक भिखारी की तरह सीधा अपनी की जिंदगी बसर करने के लिए जाएगा। वो आप अभी देखेंगे, आप सभी अभी देखेंगे, वो अपने ही बच्चों का भाई साबित होगा।